औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब और कुछ नवासिब की खुलफ़ा के लिहाज से और मौला अली सलावतुल्लाह अलैह के लिहाज से एक गुफ्तगू कई पार्ट्स में डिवाइडेड यूट्यूब पर मौजूद है और बहुत से मोमिनीन ने मुझे बाकायदा इसके लिए कहा कि इसका जवाब लाज़िम व मलज़ूम है। तो मैंने चाहा कि इस सारी गुफ्तगू पर नज़र करके फिर दलाइल दिए जाएँ, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इल्मी बहस का ज़ाहिर आप जानते हैं हर मौके की मुनासबत से उसका तरीका अपनाया जाता है। नेशनल मीडिया का और है, बाकी मामलात और हैं, मुनाजरा और है, मुकालमा और है, लेकिन वहाँ पर एहतराम सादात को भी मजरूह किया गया और इंतहाई गुस्ताखाना लहजे में बदतमीज़ी के साथ ज़मीर अख्तर नकवी साहब को मुखातिब किया गया और अजीब व गरीब किस्म के उनसे सवालात किए गए हैं। तो आए देखते हैं कि बिलाखिर इनका ये सेटल जो प्लान था नवासिब का ज़मीर अख्तर नकवी साहब के, क्योंकि जब उन्होंने जवाब दिया वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, फिर इन्होंने मिल के एक प्लान बनाया कि किसी तरह इस बंदे की शख्सियत को मजरूह किया जाए। उस लिहाज से फिर उन्होंने मिल के बाकायदा एक अकेले तनहा शिया ख़तीब को घेर के उसके साथ बदतहज़ीबी का भी मुजाहरा किया। खैर, इनकी बातों का अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम मुझे जल्द से जल्द रद्द भी करना है और आज की इस वीडियो में एक भी शिया किताब का दखल नहीं होगा। तमाम कुतुब इन्हीं नवासिब हजरात की हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया जो मुनसिब मिजाज लोग पाए जाते हैं दुनिया में, वो मेरे दलाइल पर गौर भी करेंगे और बाकायदा इन लोगों का झूठ पकड़ा भी जाएगा। कहे ना कि हाँ आप तौहीन हराम समझते हैं तमाम। अभी आ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम भाई आप एक जुमला तो बोलें। ये क्या बात हो गई? तासुर सही जा रहा है मतलब अल्लामा साहब की गलत हो रहा है फेसबुक पर। नहीं, आप तो हराम समझते हैं ना, आप हराम समझते हैं। मैं ये सब बंद कराऊंगा, दरखास्त दी हुई है। अरे आप अपना तो बताइए, दरखास्त तो बाद में दें। आप हराम समझते हैं अबू बकर सिद्दीक की तौहीन को? मैं तो कह रहा हूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात ना होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है? साहबा, अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा अज़ीज़ान, एक ही सवाल को बार बार सामने रखा जा रहा है और ज़मीर अख्तर नकवी साहब से सवाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें जवाब देने का और बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लिहाजा बहस के कवानीन में इसे अदम अदालत, अदम इल्म और अदम तहज़ीब शुमार किया जाता है। जहाँ तक रह गई हज़रत अबू बकर की तौहीन की बात, तो अज़ीज़ान मैं सबसे पहले तो इनके ज़िंदा दौर के बिलखुसूस बरेलवी मकतब, क्योंकि मुफ्ती आबिद साहब भी बरेलवी हैं जो बहुत ज़्यादा इस बात पर बज़िद थे कि हज़रत अबू बकर की तौहीन के बारे में शरई हुक्म दिया जाए। तो मैं इनसे कहूँगा पहले अपने मसलक के उलमा का बयान देखें कि वो हज़रत अबू बकर के बारे में क्या क्या बयान करते हैं। सिद्दीक अकबर ने उन्हें कुट 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 के ना बहुत ही कुटिया, बल्कि मुंह मुबारक से भी जुतियां मारिया उन्हें। जब सिद्दीक अकबर को कुट पै रही थी ना, एक बंदे ने आवाज लाई, उन्हें क्या कौन है, सुनो जरा। उन्हें क्या हाल है अबी को आफत आल मजनून, ए अबू को आफत पुत्र झल्ला। तो जैसा कि अज़ीज़ान आपने देखा, खादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि एक मशहूर शख्सियत है, और वो क्या बयान कर रहे हैं हज़रत अबू बकर के लिहाज से कि कुफार ने हज़रत अबू बकर के मुंह पे जूते मारे और झल्ला मीन्स से पागल कहा। तो सर, आप तौहीन का इल्ज़ाम लगाने से पहले और तौहीन के बारे में शरई हुक्म पूछने से पहले ज़रा अपने घर की तरफ नज़र कर लेते तो बेहतर था कि आपके उलमा, आपके वाइज़ीन बिलाखिर हज़रत अबू बकर की क्या सीरत पेश कर रहे हैं मिंबर पे आके। खैर, ये तो एक अलग मसला है, फिर कल को कहेंगे कि आप खादिम हुसैन रिजवी साहब बेशक हमारे आलिम है, लेकिन उनका हर कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमें हमारी किताब से बताया जाए। जी, आपका ये हुक्म भी पूरा कर देते हैं। ये मेरे हाथ में दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान से छपी आपके इमाम अबी मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दिनवरी अल-मुतवफ़्फ़ा 276 हिजरी की किताब मौजूद है।
अल इमामत व सियासत। अल इमामत व सियासत में उन्होंने सफ़ा नंबर 19 पे हज़रत अबू बकर का खुतबा नकल किया है। और यहाँ पे हज़रत अबू बकर का मुझे पूरा खुतबा नहीं सुनाना, एक जुमला उसमें से मैं ले रहा हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि ख़यानत कौन करता है शरई हुक्म के लिहाज से, और बिलाखिर हज़रत अबू बकर की तौहीन किन के यहाँ पाई जाती है। हज़रत अबू बकर की तरफ मंसूब एक खुतबा उन्होंने यहाँ लिखा, और वो इबारत जैसा कि आप देख रहे हैं ज़िज़ान लिखते हैं, वअलमू, हज़रत अबू बकर कह रहे हैं कि जान लो, इन्ना लिश्शैतान यहतरीनी, जान लो लोगों शैतान कभी कभार मुझ पर सवार हो जाता है। ये अज़ीज़ान इन लोगों की किताबों का हाल है। हज़रत अबू बकर पे शरई हुक्म शिया उलमा से पूछने से पहले मैं कहूँगा जनाब वाला आप ज़रा काइंडली अपनी किताबों का हाल देखें। अब कल को कहेंगे कि हम ये इब्न कुतैबा देनवरी कौन है, हम इसको नहीं जानते, तो आपकी ये बात भी पूरी किए देते हैं। और ये मैंने सिर्फ महज बतौर नमूना आपके सामने पेश की है। एक किताब पेश करने को आपकी किताबों में हज़रत अबू बकर, सिर्फ हज़रत अबू बकर नहीं, बाकायदा हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और तमाम वो लोग जो आपके यहाँ अकाबरीन में शुमार किए जाते हैं, उनकी इस कदर तौहीन आमेज़ इबारतें मौजूद हैं। अगर पेश करने पे मैं और बेबहा कुतुब में मौजूद है। अगर आप तौहीन की बात करते हैं तो सर माज़रत के साथ आपके बड़ों से बड़ी गलती हुई है। बहुत ज़्यादा इस मामले में उन्होंने इबारतें अपनी किताबों में शामिल की हैं। शरई हुक्म अपने आइमा से पूछें। रह गई बात इब्न कुतैबा देनवरी, जिसकी किताब अल इमामत व सियासत मैंने अभी पेश की है, ये कौन है, इसके बारे में मैं आपको हुक्म सुनाना चाहूँगा जी, आपके हाफिज़ ज़हबी साहब का। उनकी ये मकतबा रहमानिया से छपी पहली और दूसरी जिल्द मेरे हाथ में मौजूद है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ ज़हबी, जिसमें बड़े बड़े उलमा का उन्होंने तज़किरा किया बाकायदा। इसमें जिल्द नंबर ये पहली दूसरी कंपैरेटिव मेरे पास मौजूद है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 152 पर हाफिज़ ज़हबी इसके बारे में क्या लिखते हैं? लिखते हैं जी, अल अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा देनवरी साहिबुत तसानीफ़। अल अल्लामा, एक आम सा बंदा भी जानता है कि जब अलिफ लाम किसी से पहले है ये मारफा होता है, ख़ास उलमा में शुमार किया है हाफिज़ ज़हबी ने इन्हें। जी जनाब, जिनकी किताबें हज़रत अबू बकर की तौहीन से भरी पड़ी हैं, जिसमें बाकायदा इबारत में दोबारा नहीं पढ़ना चाह रहा, आप बेहतर समझते हैं, आपके उन आइमा को हाफिज़ ज़हबी भी अपने यहाँ उलमा मानते हैं, ख़ास उलमा में शुमार की है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में। तो जनाब तौहीन की बात जहाँ तक आती है, आप अपने आइमा, आप अपने मौरख़ीन और आप अपने वाइज़ीन को समझाएं और उनसे शरई हुक्म पूछें हज़रत अबू बकर की तौहीन का। ये इल्ज़ामन जवाब था, वरना जवाबात और भी बहुत से। खैर, अब जो आज का मेन मौजू है, जो हदीस पेश की गई थी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली होता, इस लिहाज से जो तनाज़ा छेड़ा गया है, पहले आप ज़रा उनकी वो वीडियो सुने, उन्होंने जो दलील देने की कोशिश की हम उसे भी सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज ये मसला हल करके मैं यहाँ से उठूँगा। अब एक हदीस आपने पेश की थी, लो काना बादी नबियन लकाना उमर, के ये हदीस गलत है। आपने फरमाया था लो काना बादी नबियन लकाना अली, लो काना बादी नबियन लकाना उमर वाली जो हदीस है कि मेरे बाद नबी होते तो उमर होते रज़ी अल्लाह ताला। कल तो आपने सुना दी, वो तो बात ही खत्म क्यों हो गई? सभी ने सुना दी, आपने कल दोबारा सुना जी, वो तो पहले दिन की मसला। पहले एक मिनट, पहले दिन का नहीं, देखें अब ये मसला यहाँ पर ये शुरू होते हैं ना। हाँ, यहाँ पर ये है कि इन्होंने इतनी बात कर दी के चले गए थे। हाँ, उसकी इन्होंने इतनी बात कर दी कि भाई ये हदीस गलत है, और वो क्लिप रिकॉर्ड हो गया, और वो फिर सब लोग बोले हमारे आलिम ने तो ये बयान कर दिया कि भाई ये हदीस गलत है। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो तौहीन हो रही है। तौहीन, आप तौहीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से अगर कोई तौहीन ले रहा है तो इसकी तो मुजम्मत करें आप। बिल्कुल। मुझे बात क्या है, एक जुमला बोलने दे। हाँ बोले। देखिए, उस दिन ये बात मैं कर रहा था और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पेश की, लौ कान अबादी नबियुन लकाना उमर। ये दूसरी रिवायत में है लौ कान नबियुन बादी लकाना उमर। तो मेरी उस बात पर फ़ौरन इन्होंने कतई कलामी की और मुझे कहा ये हदीस हज़रत उमर के बारे में नहीं है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है और मैं 50,000 हवाले ला सकता हूँ। जी बिल्कुल ऐसे कहा था, ये अल्फाज थे। मैंने इनको वो हदीस अरबी में सुनाई
उसके हवाले मुस्नद अहमद की हदीस की किताबों के मेरे पास अभी जेब में मौजूद हैं। जी अजीज़ान, मौलवी साहब आपसे मैं गुजारिश करूँगा, काइंडली पहले आप हमें ये बता दें, क्या ये किताब जिसकी आपने दलील पेश की है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, क्या ये मज़हब शिया पर किसी किस्म की हुज्जत रखती है? सर ये आपके घर की किताब है, खस्म मुखालिफ को उसके घर से जवाब दिया जाता है। आप अब तक इस कायदे से ही ला इल्म, अभी तक इस कायदे से ही ला बलद है। जब आपको मुखालिफीन को जवाब देने के क़वायद उसूल व ज़वाबित से ही किसी किस्म की आगाही नहीं है, तो बिलाखिर आप क्या चाह कह रहे हैं कि ज़िदबाजी करके दूसरे को मनवाया जाए? रह गई मुस्नद अहमद बिन हम्बल की इस रिवायत की बात कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जनाब, हम नहीं चाहते थे कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल इस किताब के बारे में एक कड़वा सच जो आपके अकाबरीन ने लिखा, आपके आइमा ने तस्लीम किया, वो आपके सामने रखा जाए, लेकिन चूँकि आपने हमें मजबूर किया, लिहाजा आप अपनी ही किताबों से मुस्नद अहमद बिन हम्बल के बारे में सुन लीजिए कि आया इस किताब की हैसियत क्या है। मैं नहीं चाह रहा था ऐसे कोई बात करना, लेकिन तहकीक के मैदान में किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये मेरे पास अजीज़ान किताब मौजूद है, अनवारुल इस्लाम से छपी अल्लामा फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब की हदायक़ हनफिया। इस किताब में अजीज़ान सफ़ा नंबर 65 पर हदायक़ हनफिया में अल्लामा मोहम्मद जहलमी साहब हाफिज़ ज़हबी का एक कौल नकल करते हैं। कहते हैं जी, और ज़हबी ने सैर आलम नुबला में ज़िक्र किया है कि मुस्नद अहमद की अहादीस ज़ईफ़ा का मजमुआ है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की अहादीस के बारे में हाफिज़ ज़हबी का क्या फतवा नकल किया उन्होंने? ये अहादीस ज़ईफ़ा का मजमुआ है, इसकी सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। मैं नहीं चाह रहा था कि ये हकीकत बिरादरान अहले सुन्नत को बताऊं, लेकिन चूँकि आपने ज़िद की तो फिर मजबूरन मुझे आप ही की किताब से बताना पड़ा कि जिस किताब को आप दलील बना के मुस्तनद हदीस कह रहे हैं उसकी क्या हैसियत है। खैर, दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब जिनकी किताब मैंने दिखाई है हदायक़ हनफिया, क्या ये अकाबरीन अहले सुन्नत में शामिल होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होते हैं। ये मेरे हाथ में अजीज़ान कुतुब खाना इमाम अहमद रज़ा से छपी अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की किताब मौजूद है, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत। और इस किताब में मेरे भाइयों सफ़ा नंबर 391 पर 391 इन्होंने फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब को अपना अकाबिर तस्लीम किया। जैसा कि आप इबारत स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ़ाज़िल जलील मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी मुअल्लिफ़ हदायक़ हनफिया, हदायक़ हनफिया के राइटर, जो अभी इनकी किताब हदायक़ हनफिया मैंने पेश की थी। जी जनाब, आप जिस किताब की रिवायत को मुस्तनद मान रहे हैं, मादरत के साथ वो किताब खारिज है। आज से अगर चाहते हैं कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल की तौसीक मिल जाए तो आपको ज़हबी से लेकर फ़कीर मोहम्मद जहलमी और फ़कीर मोहम्मद जहलमी से लेकर मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी का रद्द करना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। और चूँकि आपके यहाँ इसकी तमाम अहदीस ज़ईफ़ हैं, अब ज़ईफ़ हदीस पर क्या हुक्म लगता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, किसी छोटी मोटी किताब से नहीं। ये मेरे हाथ में मौजूद है मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, सही मुस्लिम शरीफ मा मुख्तसर शरह नबवी। इस सही मुस्लिम में जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा 24 पर अल्लामा मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी मुक़दमा में एक बाब लेकर आए हैं यहाँ पर, और उस बाब का उन्वान क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाब नही अन रिवायात अन ज़ुअफ़ा, ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करना मना है, ज़ुअफ़ा से रिवायत करना मना है, ज़ईफ़ से रिवायत की ही नहीं जा सकती। ये आपके बुनियादी उसूल में मौजूद है। कोई छोटी दरायतुल हदीस की किताब पेश नहीं की सर मैंने, ये सही मुस्लिम का बाब है। तो जनाब आपके पास बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये बिल्कुल सीधी सरल बात है, दैट्स टोटली क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। खैर, इन सारे मामलात को अब
पीछे रख के हमें अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से आगे बात करनी है कि आया वो जो हदीस जिसके बारे में ज़मीर अख्तर नकवी साहब कह रहे थे, क्या वो बिरादरान अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में मौजूद है या नहीं। झगड़ा इस बात पे, इस बात को इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब मैं क्लियर किए चलता हूँ। अजीज़ान, अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जो इल्ज़ामी जवाबात हमें देने थे हम दे चुके। अब दावे के मुताबिक हमें इनकी किताबों से दलाइल पेश करने हैं। पहली किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ करमावाला बुकशॉप लाहौर, अल्लामा सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत के उलमा में से एक हैं। उनकी किताब है अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ये मेरे हाथ में मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। इस किताब में सफ़ा नंबर 111 पे अज़ीज़ान बिल्कुल बेअैन ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस मौजूद है। ये अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, वलौ कान बाद नबिय्युन लकान अली सल्लल्लाहु अलैहि, अगर मेरे बाद कोई नबी होता अली तो अली होता। अब एक एतराज़ किया जाएगा कि ये सैयद अली हमदानी कौन है, हम इनको नहीं जानते, किताब छापने वाले इदारे तो छाप देते हैं, हम नहीं जानते ये। खैर, इसका भी जवाब मैं देता चलूँ। अभी जिन्हें आपके अकाबरीन में मैंने साबित किया था, अल्लामा फ़कीर मोहम्मद जैलवी, वो अपनी मशहूर किताब हदायक़ हनफिया में सफ़ा नंबर 351 पे इस आलिम सैयद अली हमदानी की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं। मतन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। सैयद अली हमदानी हमदान में दोशंबा के रोज़ 12 रजब 714 हिजरी में पैदा हुए। मखदन उलूम ज़ाहरी मज़हर तजल्लियात रब्बानी, आलिम आमिल, आरिफ कामिल, साहिब करामात व खुराक आदात थे। अल्लाहु अकबर। जिस आलिम की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान एक की हुए हैं आपके अल्लामा जैलमी साहब ने, वो अपनी किताब में बेअनी हदीस लिख रहे हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता अली। सीधी बात है। इसके अलावा एक और हवाला पेश करना चाहूँगा अज़ीज़ान हज़रात की खिदमत में, ताकि कल को ज़मीर अख्तर नकवी साहब से उलझने से पहले इन्हें कम अज़ कम इस बात का इल्म हो जाए कि अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ इस नीयत से कि फितना दब जाए। हम शिया सुन्नी भाइयों में इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन चूँकि आप नवासिब शुरू से ही हम शिया सुन्नी भाइयों को लड़वाते आ रहे हैं, लिहाजा हमें भी जवाब दे के साबित करना पड़ता है कि हम मुनसिफ मिजाज अहले सुन्नत को अपना भाई मानते हैं और आप जैसे लोगों को ठीक करने का कुलिया भी उन्हें बता रहे हैं। खैर, बाकी बातें बाद में। अब अज़ीज़ान, मैं दूसरी किताब दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में मौजूद है। आस्ताना आलिया मुस्तफ़ा कादरिया वैसिका से छपी शेख सलमान बिन इब्राहीम कंदोज़ी साहब की जनाबियुल मवद्दा। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब में अज़ीज़ान सफ़ा नंबर 198 पर रिवायत मौजूद है आइमा अहले बैत में से मौला सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से। इस बाब की हदीस नंबर 12 स्क्रीन पर आप मतन देख रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि अपने आबा से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बासत रसालत से कबल एक नूर देखा और एक निदा सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि से फरमाया, अगर मैं खातिमुल अंबिया न होता तो तुम नबूवत में शरीक होते। सीधी बात है, यहाँ पर भी हदीस मौजूद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली होता। अब एक नई बात की जाएगी जी, ये साहिब जनाबिल मवद्दा सलमान बिन इब्राहीम कंदोज़ी कौन है, हम नहीं जानते। अच्छा, आपके इस हुक्म को भी पूरा किए देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दारुल इल्म बैरूत लबनान से छपी मेरे हाथ में तीसरी जल्द है आपके इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली साहब की किताबुल आलाम, जो आपके आसमा और रुजाल के बहुत बड़े उलमा में शुमार होते हैं। उन्होंने तीसरी जल्द में सफ़ा नंबर 125 में सलमान बिन इब्राहीम कंदोज़ी का जब जिक्र किया है तो इसके ज़िक्र में क्या लिखते हैं, अल हुसैनी अल हनफी अन नक्शबंदी अल कंदोज़ी। हनफी उलमा में से था। यह आपके इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली लिख रहे हैं साहिब जनाबिल मवद्दा के बारे में, और नीचे इसकी किताब का भी जिक्र है जो मैंने बतौर दलील पेश की है, जनाबिल मवद्दा। सिंपल इज दैट जी अज़ीज़ान।
और मुनसिफ मिजाज बिरादरान अहले सुन्नत। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या रह गया पीछे? इनकी दी गई दलील चूँकि रद्द करना उसका हमारे ऊपर वाजिब नहीं था क्योंकि वो हम पे हुज्जत नहीं रखती, लेकिन मैंने बहस के कानून को तोड़कर एहसान करते हुए इन्हें जवाब दिया ताकि कल को ये ना कहें हमें दलाइल का जवाब देना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने इनकी मुस्तनद हनफी उलमा के यहाँ से गवाही भी पेश कर दी कि ये हदीस मौला अली पर दलालत करती है। अब एक बात को मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, मकाम नबूवत व विलायत के लिहाज से, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो के आखिर में जिस शख्सियत का मैं उसूल पेश करूँगा उससे ये कभी भी मुनहरिफ नहीं हो सकते। देखिए अज़ीज़ान, अव्वल तो हम इनकी किताबों से बाकायदा हदीस पेश कर चुके कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता अली होता, और बाकायदा उनकी तौसीक भी मैंने पेश की कि हम कोई मजहूल उलमा नहीं दिखा रहे, वो आपके मुस्तनद उलमा और अकाबरीन में शुमार किए गए हैं आपके बयानात के तहत। खैर, इसके अलावा जो मुतवातिर दर्जे की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम और बहुत सी बेबहा कुतुब अहले सुन्नत के हवाला जिस पे मैं इजी दे सकता हूँ, जिसे हदीस मंजिलत भी कहा जाता है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि से फरमाया था, या अली अंत मिन्नी बमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली, तेरी मंजिलत मेरे साथ वही है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत के लिहाज से भी अगर देखा जाए, और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रिवायत मैंने अभी पढ़ी है इसकी कोई 1, 2 या 4, 5 इसनाद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत की कम अज़ कम 128 इसनाद, 128 तरीक, 128 सनदें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। और अगर किसी को मेरी बात पर शक हो तो वो ये किताब पढ़ ले और ख़ुद फैसला करे कि आया मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। किताब मेरे हाथ में अज़ीज़ान मौजूद है, मिनहाजुल कुरान पब्लिकेशन से छपी, अल इंतका मिन तुर्क अल हदीस अंता मिन्नी बमंज़िलत हारून मिन मूसा, ताहिरुल क़ादरी साहब की अल इंतका के नाम से उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस मौजू पर। और जैसा कि मैंने कहा था 128 तुरूक हैं इस हदीस के, इस कदर मुस्तनद तरीन रिवायत है, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी के अल्फाज के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन इससे कोई ये नतीजा ना ले कि माज़अल्लाह मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि अंबिया से कमतर है, नाउज़ुबिल्लाह। हमारा ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है कि अली बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ असहाब बल्कि अंबिया पर भी फजीलत रखते हैं, और उसमें कोई गुलू और शिरक वाली बात नहीं है। खैर, ये सारी बातें तो अज़ीज़ान चलती रहेंगी। मेरा दिल चाहा कि इस मामले में मज़ीद वजाहत कर दूं, कल को कोई ये ना कह दे कि जी शिया मनसब नबूवत की तौहीन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक बात दिखाना चाह रहा हूँ कि, और बाकायदा इस बात को मैं साबित करके उठूँगा, विलायत नबूवत से बड़ा मनसब है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना स-सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। बाकायदा कुरान ने इस पर कलमा हसर, इन्नमा कलमा हसर बांधा है इस बात पे। और बाकायदा मकाम विलायत व नबूवत के लिहाज से अकाबरीन अहले सुन्नत में से एक, जिनकी मुझे तौसीक पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुफस्सिर कुरान व शारिह बुखारी व मुस्लिम ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने पूरी किताब लिखी है, और ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस, मकाम विलायत व नबूवत, पूरी किताब लिखी है उन्होंने इस मौजू पर। जिसको शौक़ हो वो ये किताब पढ़े, फिर अपना फ़ैसला दे। जैसा कि मैंने गुजारिश की थी, आज किसी भी लिहाज से मैं शिया किताब का कोई दखल नहीं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुतुब अहले सुन्नत की थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि बार बार हज़रत उमर के लिहाज से ये बात की जा रही थी और मौला अली के फ़ज़ाइल को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी, बाकायदा साजिश की जा रही थी, तो मैंने चाहा कि क्यों ना आखिर में हज़रत उमर ही का उसूल पेश करके
मैं उम्मत मुस्लिमा को एक छोटा सा पैगाम दूं कि काइंडली आप ये जो फेसबुक पर पोस्ट वगैरह अपनी शेयर कर रहे हैं, बहरहाल वहाँ में हज़रत उमर जैसा हाकिम अताकर, उनके जैसा खलीफा अताकर, ज़रा काइंडली मेरी इस दलील को सामने रखिएगा और फिर लाजमी फ़ेसबुक पर यह पोस्ट इस किताब के हवाले के साथ लगाइएगा, क्योंकि अगर आप हज़रत उमर जैसा हुक्मरान चाहते हैं तो आपको उनके उसूल व कवायद पर भी चलना पड़ेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खिलाफत के वक्त उसूल क्या क्या मुदव्विन किए थे, और किताब भी मैं वो दिखा रहा हूँ जिस पर किसी को शक भी नहीं होगा कि हमारी मुस्तनद किताब नहीं है, क्योंकि किताब मैं वो दिखा रहा हूँ जो मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है अज़ीज़ान, अल्लामा इब्न हजर मक्की साहब की अस्सवाइकुल मुहर्रिका, जिन्होंने मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी थी पूरी किताब। ये नूरिया रिज़वी पब्लिकेशन से छपी है, एक ही जिल्द है अज़ीज़ान इसकी, और इसके सफ़ा नंबर 252 पर जब हम चलते हैं तो यहाँ हज़रत उमर की साफ इबारत मौजूद है, जिसे आप स्क्रीन पर मुलाज़ा कर सकते हैं। हज़रत उमर ने मुतलकन फरमाया था, वअलमू, जान लो है लोगों, अन्नहु ला युतिम्मु शरफुन इल्ला बिविलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि। जान लो है लोगों, कोई भी बंदा तब तक शरीफ हो ही नहीं सकता जब तक अली की विलायत पर ईमान ना ले आए। बगैर विलायत अली की शराफत है ही नहीं। तो जनाब, जिनके लिहाज से आप ये बार बार कह रहे हैं कि इनके बारे में हदीस है मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होता, हज़रत उमर आपको क्या उसूल दे के जा रहे हैं कि जनाब चाहे मनसब नबूवत हो या विलायत, कोई भी बगैर विलायत अली के शरीफ नहीं कहलवा सकता। ठीक है जनाब, मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा, हमारा कोई इस तरह की नेगेटिव पॉइंट पे जाने की ना हमें ज़रूरत है, और ना ही हम शिया सुन्नी भाइयों में तफरीक चाहते हैं, ना हम किसी के अकाबरीन को बुरा कहते हैं किसी के सामने। सिंपल इज़ दैट। हाँ, अलबत्ता आप जिन अकाबरीन के लिहाज से बात करते हैं, फिर काइंडली उनकी एक बात छोड़ के दूसरी बात ना लिया करें, उनकी सारी बातों को मानें और हज़रत उमर के उस उसूल पर अमल करके हमें दिखाइएगा, ताकि हम भी तो देखें आया खुलफा की कितनी मोहब्बत आप लोगों के दिलों में पैवस्त है। बाकी मामलात के लिए जाने या अली, अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज।